नमस्कार, मैं आंचल वर्मा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम फिट एंड फाइन में। दर्शकों, कहते हैं यदि आप मानसिक तौर पर बीमार हैं या मानसिक तौर पर आप हार रहे हैं तो आप शारीरिक तौर पर भी जीत नहीं सकते। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यदि हम मानसिक तौर पर बीमार हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि शारीरिक तौर पर हम लोग कभी भी, कितना भी हम लोग कर ले, हम लोग कभी भी जीत नहीं सकते। इसी तरह से हमारे मन में भी कई सवाल उठने लगते हैं। हम लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर दिन कुछ ना कुछ नई बीमारी हमको पकड़ ही लेती है। इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं माउंट आबू शांतिवन के आरएमएम ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी। तो चलिए बिना देर किए इनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे हम लोग अगर मानसिक तौर पर बीमार है तो हम शारीरिक तौर पर भी जीत नहीं सकते, ये कितना सच है? देखिए, अगर हम मानसिक तौर पे अगर हम बीमार हैं, एक्चुअली मानसिक तौर पे सभी बीमार हैं। अच्छा। क्योंकि मानसिक तौर पे बीमार इस कारण से हैं क्योंकि अगर हम सोल कॉन्शियस नहीं हैं, हाँ, रियलिटी कॉन्शियस नहीं है, ट्रूथ कॉन्शियस नहीं है, तो हम बीमार हैं। और सारी प्रॉब्लम वहीं से आ रही है। बिल्कुल राइट। अगर हम बीइंग कॉन्शियस नहीं, जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, बीइंग कॉन्शियस नहीं है, अगर हम बॉडी कॉन्शियस हैं, सॉइल कॉन्शियस हैं, ह्यूमन बॉडी कॉन्शियस हैं, तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक नेगेटिव एस्पेक्ट हम लाइफ का देख रहे हैं। हम अनस्टेबल और इनसिक्योरिटी हमारे अंदर आ रही है और उसके कारण हमारे अंदर सारी नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज आ रही हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया और मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया तो इसी को स्ट्रेस कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य खराब माना स्ट्रेस। और स्ट्रेस आई, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज रिएक्शन टू चेंज, रिएक्शन टू एनी चेंज। कोई भी चीज़ को हम जब रिएक्ट करते हैं ना तो वो स्ट्रेस का रूप ले लेती है। और लॉ ऑफ लाइफ इज चेंज। जीवन का सिद्धांत क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन तो हर समय होता है, जीवन में हर समय परिवर्तन होता है। और हम परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे आपका बच्चा है, मान लीजिए, वो 5-6 साल तक आपकी सारी बातें सुनता था, आपको जब कहें मम्मी मम्मी करता था, और अभी वो अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है, बाहर से आप आवाज़ देते हैं वो सुनता नहीं है, तो आपको स्ट्रेस होती है, अब मेरी कहना नहीं मानता है, अब मेरा ऐसा होता है। ये परिवर्तन हुआ ना। हाँ, अब ये समझने की हमें माँ को आवश्यकता है कि ये परिवर्तन बच्चे के अंदर होना ज़रूरी है। उसके दूसरे फ्रेंड्स बन गए, उनसे ऑक्यूपाइड है, तो डेफिनेटली वो आपकी बात कहाँ सुनेगा। तो अगर माँ उसको एक्सेप्ट करे, स्ट्रेस है ही नहीं। अब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती उस परिवर्तन को, तो रिएक्ट कर रही है, तो वो स्ट्रेस हो रही है। यही तो बात है। सपोज आपको बाहर ठंडी है ना, और आप डेली एक सिंपल शर्ट में या उसमें जाते हैं, अब ठंडी का मौसम आ गया तो एक जस्ट हैव ए शॉल, तो स्ट्रेस है नहीं, है ना। अगर आप रिएक्ट करते आज तो बहुत ठंडी है, कि इतनी ठंडी कैसे आ गई, अरे तुम एक शॉल रखो ना अपने पास, तो ठंडी कहाँ है, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये लोगों के लिए बहुत नॉर्मल हो गया, मतलब इसी तरह से मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड रोज आता है, वाइफ बहुत प्यार से उससे बात करती है, आज वाइफ मुंह परली तरफ करके लेटी हुई है, तो अब हस्बैंड को दिखता है इसने आज चाय नहीं बना के दी, इसने मेरे को पूछा नहीं, विश नहीं किया, छोटी छोटी तो अब इसने इसको, ये परिवर्तन है, दिस इज चेंज। तो अब उसको रिएक्ट कर दिया हस्बैंड ने। तो अगर वो इसकी बजाय पूछ लेता कैसे, क्या बात है आज आप ठीक नहीं है क्या, कोई ऐसा कुछ तबीयत ठीक से दर्द हो रहा है क्या, आपको कोई तकलीफ है क्या, या कोई उससे गलत फ़ोन आया हो, कहीं से कोई फ़ोन आया, कोई स्ट्रेस हो उसके मन में, तो उसको एक्सेप्ट करके उसको बहुत प्यार से हैंडल करे। हम कहते हैं एशिया लगा कर एक्ट करना चाहिए। हमारा जो हायर ब्रेन है ना, हाँ जी, हमारा जो हायर ब्रेन में एशिया की पावर है। एशिया मीन्स, एशिया में 4 बातें हैं हमारे हायर ब्रेन में। फर्स्ट, एनालिसिस। जो भी सिचुएशन हमारे सामने है तो उसको एनालाइज करने की आवश्यकता है। एक जो परिवर्तन जब भी आता है तो उसको एनालाइज करो कि ये परिवर्तन आज क्यों आया। इसको हम IQ कहते हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन को आप यूज करिए, आज ये परिवर्तन क्यों। उसके बाद आप सिंथेसाइज करिए अपने सिचुएशन को अपने साथ। सिंथेसाइज मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनाओं को समझिए, दूसरे की भावनाओं को। आज ऐसा क्यों हुआ, वो आपके रिलेशनशिप में है तो आज ऐसा क्यों है, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता था। आज बच्चा आपसे रूठा हुआ, क्यों रूठा हुआ है, वाइफ क्यों रूठी हुई है, तो वो उसको इमोशनली उसको टैकल करें, है ना, राइट।
हाँ, EQ यूज करें, संबंध को यूज करें, संबंध की टेंडरनेस को यूज करें, राइट। उसके बाद है इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन मीन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, राइट। वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ। तो जब इस लेवल पे जाकर के हम सोचते हैं, कहीं ईगो आ जाती है, मैं बड़ा हूँ, ये इनको मेरी बात सुननी चाहिए, इनको मेरी केयर करनी चाहिए, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। जब स्पिरिचुअल, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और चौथी जो बात है वो एसिमिलेशन, टोटल सिचुएशन को एनालाइज करके, समझ करके, फिर उसके बाद हमको एक्शन में आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज हैप्पीनेस क्वोशिएंट, HQ, राइट। तो अगर ये 4 Q को हम यूज करें, IQ, EQ, SQ, HQ, तो ये अगर हायर ब्रेन, हम इंसान है, हमारे पास हायर ब्रेन है, हमारे पास बुद्धि है, उसको सही ढंग से हम यूज करें। खाली इंटेलिजेंट नहीं बने। आज झगड़े क्यों हो रहे हैं? हम सबके सब इंटेलिजेंट बन गए, हाँ, एक दूसरे को, वाइज नहीं बने, हम विवेक को नहीं यूज करते हैं। और फिर विवेक होने के बाद वाइज, खाली वाइज काफी नहीं है, हमको सेंसिबल बनना है। अगर हमें संबंधों को मधुर बनाना है, समाज में टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, इजी लाइफ चाहिए, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ चाहिए, फिट एंड फाइन लाइफ चाहिए, तो हमको खाली इंटेलिजेंट नहीं चाहिए। इंटेलिजेंट दुनिया में बहुत है, वाइज थोड़े होते हैं, राइट, और सेंसिबल बहुत थोड़े होते हैं, राइट। तो सेंसिबल अगर हम बन जाएं, और मेडिटेशन से हम सेंसिबल बन जाते हैं, राइट। स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने से, प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ने से, ट्रेनिंग लेने से हम इंटेलिजेंट बनते हैं। सिर्फ जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं तो हम वाइज बन जाते हैं, हमारे पर राइट रॉन्ग को परखने की शक्ति आ जाती है। और जब हम ह्यूमन टच, शांति, प्यार, खुशी से दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, HQ को यूज़ करते हुए जब हम लाइफ को चलाते हैं, तो फिर हम सेंसिबल बनते हैं। और सेंसिबल लोगों की आवश्यकता है, सेंसिबल बनने की आवश्यकता है, वो सिर्फ मेडिटेशन से बन सकते हैं, योग से बन सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें जैसे आजकल लोगों के लिए तो यही बहुत हार्ड हो जाता है, मेडिटेशन नाम सुनना ही, कि सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता, कुछ भी नहीं, इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास। ये सबसे बड़ा मेन कारण है कि लोगों का जो ये वर्ड है ना कि टाइम नहीं है, इतना स्ट्रेस है, और मेडिटेशन के लिए उनके पास 2 मिनट टाइम नहीं है, और जब बैठते हैं तो दिमाग इधर उधर इधर उधर इधर उधर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ। किंतु मेडिटेशन एक मिसनोमर बन गया है, इसमें जरा भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसमें टाइम एक्स्ट्रा लगता ही नहीं है। आप हमारे दर्शकों को ऐसा शॉर्टकट तरीका बताइए कि वो काम करते अपना मेडिटेशन कर लें। ये जिसमें तो बल्कि जो आज बोलते हैं ना, मेरी लाइफ बहुत बिजी, आई एम सो बिजी, बिल्कुल मेरे पास टाइम ही नहीं है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। कई लोग कहते खाना खाने की फुर्सत नहीं है, कई लोग कहते पानी पीने की फुर्सत नहीं है, कई लोग कहते मरने की फुर्सत भी नहीं है। सम पीपल टॉक लाइक दैट ना। तो ये जो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ये इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ओवर बिजी, इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। जैसे हमने पहले भी बात की है, जो हमारा ब्रेन की वेव्स होती है ना, EEG, जब हम एंजाइटी में होते हैं, प्रेशर्स में होते हैं, इरिटेट हो गए होते हैं, गुस्सा आ रहा होता है, उदासी आ रही होती है, तो हमारे ब्रेन की वेव्स बहुत फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट भी बहुत तेज हो जाती है, 25, 30, 35, 45 हो जाती है। तो ये जो है, बिकॉज ब्रेन वेव्स आर वेरी फास्ट, दे मेक अस फील बिजी। सबकॉन्शियस माइंड से पास्ट की साइकोलॉजिकल, इमोशनल बहुत सारी मेमोरी की फाइल खुल जाएंगी, भविष्य की इनसिक्योरिटी की बहुत सारी फाइलें खुल जाएंगी। तो एक साथ 20 फाइलें खुल गई। सोचो आपने कंप्यूटर ऑन किया और एक साथ 20 फाइलें खुल गई, आपको तुरंत काम करना है, कुछ जल्दी से ईमेल भेजना है, और 20 फाइलें खुली हैं, तो क्या होगा? कैओस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल कैओटिक हो जाएगा ना। उस फाइल को बंद करूँ, एक बंद करता 2 और खुल जाती हैं, एक बंद करता हूँ, कोई वायरस अंदर घुस गया ना, तो 20 फाइलें खुली हुई हैं, और 25 फिर 25 हो गई, मैंने बंद किया, इरिटेशन होगी ना। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद लाइफ, दैट्स व्हाई वी आर बिजी। मेडिटेशन क्या करता है, हमारी ब्रेन की वेव्स को 35-40 से घटा करके 5 पे ले आता है, 3 पे ले मतलब आता है, एक फोल्डर कम करता चला जाता है, 5 3 पे ले आता है। पास्ट की सारी फाइलें बंद कर देता है, फ्यूचर की सारी फाइलें बंद करता है। इट ब्रिंग्स अस टू द प्रेजेंट। वर्तमान में 3-4 फाइलें जो इंपॉर्टेंट है, 2 फाइलें इंपॉर्टेंट है जो मुझे काम करना है। एट हैंड मेरा कितना है, अब मेरे को 2 ही फाइलें हैं सिर्फ करने के लिए, एक ही फाइल है खोल ली है, तो आई फील ईजी। तो मेडिटेशन वाला, जो मेडिटेशन, सही मेडिटेशन करता है व्यक्ति, वो हमेशा ईजी रहता है। उसकी लाइफ में हमेशा अपने लिए भी स्पेस है, दूसरों के लिए भी स्पेस है, उसके संबंध सदा मधुर रहते हैं, वो कभी क्योटिक फील नहीं करता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो मेडिटेशन नहीं करता है, योग नहीं करता है, वो व्यक्ति हमेशा क्योटिक रहता है,
उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। एट द एंड ऑफ द डे ही फील्स टायर्ड, ही फील्स एग्जॉस्टेड, ही और शी फील्स एग्जॉस्टेड। वो काम से डरता है, काम को अवॉइड करता है, लोगों से मिलने को अवॉइड करता है, लोग उससे मिलना अवॉइड करते हैं बिकॉज हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, राइट। और अगर मेडिटेशन करते हैं तो आप पीसफुल रहते हैं, पीसफुल बन जाते हैं, लवफुल बन जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, खुशी, अंदर की खुशी आती है, बाहर वाली खुशी नहीं, वो एवर लास्टिंग खुशी, एटर्नल हैप्पीनेस है। और जो खुशी हम चीज़ों में ढूंढते हैं वो शॉर्ट लास्टिंग होती है, अल्पकाल की होती है, टेम्परेरी होती है। फिर उसकी याद हमें सताती है। वो थोड़ा सा हमने गुलाब जामुन खाया था, बहुत अच्छा था, उसके बाद शुगर बढ़ गई, 400 हो गई, अब उसकी टेंशन सताती है, अब गोली खानी पड़ेगी, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, राइट। दैट इज़ हाउ वी स्टार्ट सफरिंग। पेट में खाना फिर पचता नहीं है तो हम हाजमा खानी पड़ती है, उसकी अलग स्ट्रेस हो जाती है। तो इसकी बजाय अगर आपके अंदर जब आपके अंदर क्या होता है, जैसे मैं बात कर रहा था, जब आप आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं तो स्ट्रेस आती है, मूड खराब होता है, एंड मूड डिसाइड्स योर फूड। कई बार कहते हैं फूड डिसाइड्स योर मूड, ओके फाइन, हमने आज समोसा खाया, पकौड़ा खाया, हम अच्छा लगेगा, किंतु इसके अपोजिट ट्रू है। रिसर्च हुई है, 100 से ज़्यादा मूड स्टडी हुए हैं, एंड दे हैव टोल्ड अस, उस रिसर्च में पता लगा है कि हम कोई तरह का खाना क्यों ज़्यादा खाते हैं। जैसे कि अगर आप अंदर से कड़वाहट महसूस कर रहे हैं, संबंधों में बिटरनेस है, तो आपका मीठा खाने को दिल करेगा। अच्छा, अगर बिटरनेस माइंड में है, यू कंपनसेट बाय टेकिंग स्वीट्स। जैसे डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं, उनको मीठा खाने का बहुत दिल करता है। डायबिटीज़ का मुख्य कारण क्या है? संबंधों में बिटरनेस। जीन माता पिता से मिले हैं किंतु उसके बाद संबंधों में बिटरनेस है, कड़वाहट है संबंध में, पति पत्नी के संबंध में, माँ बाप बच्चों के संबंध में, ऑफिस में बॉस के साथ, कोलीग्स के साथ, कहीं ना कहीं बिटरनेस है। बचपन से बिटरनेस रही है, पेरेंट्स ने ठीक से केयर नहीं की है, तो उसके कारण से डायबिटीज़ के जीन मैनिफेस्ट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। ओके। अगर हम अंदर से ड्राई महसूस कर रहे हैं तो फ्राइड खाने को दिल करता है। ओके। अगर आप बहुत बोरिंग महसूस कर रहे हैं अंदर से तो आपको हॉट एंड स्पाइसी खाने को दिल करता है। मतलब इन शॉर्ट क्या, मतलब हमारे मूड के ऊपर डिपेंड होता है कि मतलब हमारी बॉडी भी तभी रिएक्ट करती है जैसे हमारा मूड होगा, हमारी जब हम सोच डिस्कम्फर्ट, जब अंदर मेंटली हम डिस्कम्फर्ट महसूस, इमोशनली डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं तो हम कंफर्ट फूड्स खाते हैं। कंफर्ट फूड्स माना फास्ट फूड्स, जंक फूड्स, हाई फैट, हाई शुगर फूड्स खाते हैं। तो उसमें हमको ऐसा लगता है कि नहीं, उसमें हमको ना अंदर से शांति मिल रही है, कंफर्ट मिल रही है। कंफर्ट डिस्कम्फर्ट यहाँ है और उसको कंपनसेट कर रहे हैं ऐसे। लोगों को क्लियर नहीं है कि क्या खाना चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड है, मूड के ऊपर डिपेंड फूड है। इसी को कहते हैं हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर। स्ट्रेस से हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर पैदा होते हैं। अभी जैसे ये बहन है, दीपा बहन है, इलाहाबाद से, इनकी 30 एज है, पूछती हैं सब कुछ होते हुए भी मन खुश नहीं रहता है, दूसरों से सही व्यवहार ना होने से मन बहुत खराब हो जाता है। इनका भी वही रीज़न? इसका रीज़न तो वही, कहानी तो वहीं पर ही ना, कि हम लोग जब आउटर सेल्फ कॉन्शियस हैं तो हम लोग के एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती हैं। हम सोचते हैं लोग हमको प्रेज़ करते रहें। हम किसी को प्रेज़ नहीं करेंगे, लोग हमको प्रेज़ करते रहें, जो कि पॉसिबल नहीं होती है। अगर मैं, सिंपल एक रूल है समाज में, अगर मैं आपको सम्मान देता हूँ तो आप मुझे सम्मान देंगे। अगर मैं आपको सम्मान नहीं दूंगा तो आप मुझे भी सम्मान नहीं देंगे। भले आपकी पोस्ट भी बड़ी है तो भी आप मुझे अगर मुस्कुरा के बोलेंगे तो मैं आपको सम्मान दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो सिंपल सी बात है। तो ये जो हम लोग जब सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, मैंने एक उधर की बात कर रहा था, मैं आउटर सेल्फ कॉन्शियस की बात जब कर रहा था, तो गलत मूड हुआ, फिर गलत फूड खाया, और गलत फूड खाया तो नींद नहीं आती है। एक तो खाना पचता नहीं है, एक तो खाना पचता नहीं, दूसरा ब्रेन की वेव्स बहुत फास्ट रहती हैं, तो हम उसको लोअर लेवल पे ला नहीं पाते। तो सारी रात हम ठीक से सोते नहीं, सुबह देर से उठते हैं। अब सुबह देर से उठे, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। मुझे 8 बजे ऑफिस जाना, 7 बजे मैं उठ रहा हूँ, तो एक्सरसाइज करने का समय कहाँ पर है? फिर तो जस्ट हम भाग भाग के तैयार होते हैं और जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, तो समय ही नहीं एक्सरसाइज करने का। स्ट्रेस हमेशा रहती है, तो हम चाय कॉफ़ी से थोड़ा स्ट्रेस दूर करने की कोशिश करते हैं। हम लोग स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, नींद नहीं आती, ड्रग्स खाते हैं, स्लीपिंग पिल्स खाते हैं। इसकी बजाय, जैसे दीपा जी कह रही हैं, अगर इसकी बजाय उनके लिए सोल्यूशन क्या है? उनके लिए सोल्यूशन ये है, अगर वो सोल कॉन्शियस हो जाए, इनर सेल्फ कॉन्शियस हो जाए, सोल कॉन्शियस, तो सोल में जो है ना, सोल में SOUL है ना, उसमें SYL था।
हाँ जी। इसमें आईनेस है, आईनेस से इलनेस पैदा होती है। आप इस सिंपल भाषा समझ सकते हैं। जहाँ आईनेस है, जहाँ मैंपन मेरापन है, वहाँ से बीमारी पैदा होती है। और जहाँ यू मीन्स वी, यूनिवर्सल, हाँ जी। वी से वीनेस से वेलनेस पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? जब सोल कॉन्शियस होते हैं, आप अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी महसूस करते हैं। और आत्मा की नेचुरल क्वालिटी ही शांति, प्यार, खुशी है। बॉडी कॉन्शियस की, आउटर सेल्फ कॉन्शियस की नेचुरल क्वालिटी ही एंजाइटी है, फियर है, डर है ना, स्किज़ोइड नेचर है, प्रेशर्स हैं, कंपैरिजन, कंपटीशन है, वहाँ सब इस तरह की नेगेटिविटीज़ हैं। सिनिसिज्म, हॉस्टिलिटी है, दोष दृष्टि हो जाती है। आपके मुझे सारे दोष ही दिखाई देंगे, भले आपके अंदर 95 अच्छी क्वालिटीज़ हैं, पर 5 जो बुरी है वो मुझे बुरी नजर आएंगी, अच्छी दिखाई नहीं देंगी। इसके बाद सोल कॉन्शियस हो जाएंगे तो क्या होगा? मुझे आपके अंदर सिर्फ 5 ही अच्छी क्वालिटी है, 95 खराब है, तो मुझे सिर्फ 5 अच्छी ही दिखाई देंगी, मुझे बुरी दिखाई देंगी ही नहीं, क्योंकि शांति, प्यार, खुशी उसकी नेचर है। जैसे पानी की झील के पास जाओ ठंडी हवा लगती है, आग के पास जाओ तो गर्मी लगती है। जैसे ही बॉडी कॉन्शियस होंगे आपको जल्दी चिंता, गुस्सा, उदासी आएगी। आप सोल कॉन्शियस होंगे, शांति, प्यार, खुशी आपके अंदर आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये 2 चीजें हैं, एक है आउटर पार्ट जो आज हम लोग जुड़े हुए हैं जिससे, एक सारी है स्ट्रेस का कारण यही है, अंदर अंदर जाने की आवश्यकता है। हाँ, एक है इनर पार्ट जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं या समझते नहीं है। मेडिटेशन कुछ और नहीं है जो आप कह रहे हैं, मेडिटेशन कुछ क्या है? हाँ जी, हाँ जी। दिस इज मेडिटेशन, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम आउटर सेल्फ टू इनर सेल्फ कॉन्शियसनेस। अलग से टाइम की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार समझ जाइए, मेरा नाम है सतीश गुप्ता, मेरा प्रोफेशन डॉक्टर, पर सतीश गुप्ता किसका नाम है? शरीर का नाम है, बॉडी का। इस शरीर को चलाने वाला कौन? मैं आत्मा हूँ। आई एम अ बीइंग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नाउ आई नो हु आई एम, है ना। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर को चला रहा हूँ। सतीश गुप्ता शरीर का नाम, चलाने वाला कौन? आत्मा। और रोल डॉक्टर का है। तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पैदाइशी डॉक्टर नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पैदाइशी मेरा नाम सतीश कुमार गुप्ता नहीं था, नाम तो माँ बाप ने रखा है, शरीर का नाम रखा है। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा कहेंगे सतीश कुमार गुप्ता शरीर छोड़ दिया, मर गए, है ना। इजंट इट? डॉक्टर तो आज मैं प्रोफेशन चेंज कर दूं, डॉक्टर छोड़ दूं, तो डॉक्टर खत्म हो गया। डॉक्टर 23 साल में बना, तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट पहले नहीं था, कार्डियोलॉजिस्ट तो मैं 30 साल में बना, तो इसका मतलब तो मैं पैदाइशी तो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ ना। तो ये हमें समझने की आवश्यकता, ये तो रोल्स हैं, रोज बदलते हैं। तो उससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई ना करें, ट्रुथ से आइडेंटिफाई करें। और जब ट्रुथ से आइडेंटिफाई करते हैं तो उस सुप्रीम एनर्जी से, आपका गॉड से, आप जो पावर हाउस है 7 एनर्जी का, शांति, प्यार, खुशी, उससे आप जुड़ जाते हैं, उस पावर हाउस से जुड़ जाते हैं। आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपके रिलेशनशिप मधुर हो जाते हैं, स्वीटनेस आ जाती है, आप सबको रिगार्ड देने लगते हैं, आपको रिगार्ड मिलने लगता है, और आप अंदर से खुश हैं। तो आप खाने में खुशी नहीं ढूंढ रहे हैं, वो व्यक्ति खाने के लिए जी रहा था, हम जीने के लिए खाते हैं, हम हेल्दी फूड खाते हैं, हमारी थॉट फ्रीक्वेंसी बहुत स्लो है, हमें अपने आप ही नींद आ जाती है, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठ जाते हैं, हम जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, हम आधा घंटा मेडिटेशन करके, हमें वॉकिंग करने का भी समय है, एक्सरसाइज करने का भी समय, वी हैव एम्पल टाइम, हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो है। जैसे मैं समझ पा रही हूँ, मेडिटेशन है, खान पान है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे कुछ इंस्पायर हों और वो अपनी लाइफ में उसको ज़रूर धारण करें। कि आप लोग उठते हैं, मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं, कि ऐसा आप लोगों का रूटीन रहता है? थोड़ा इस पे मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, मैं तो एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊं, मैं तो खुद अपना लाइफ का भी देखता हूं। मुझे भी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो गई थी 96 में। ओके। और ऐसी थी जिसमें मुझे बहुत एरिथमियास होते थे, बहुत एंजाइना होता था। ओके। तो मुझे अंदर से पता नहीं था कि ये तो उसका लाइफ का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था, इसका ट्रीटमेंट ही कुछ नहीं था। ओके। कभी भी एरिथमिया से डेथ हो सकती थी। अच्छा। इरेगुलर हार्ट बीट थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत सीवियर एंजाइना होता था। तो मेरे को जब इसका मेरे फ्रेंड से डिस्कस हुआ, एक दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट से, उसने कहा डॉक्टर साहब आपका तो यू हैव टू अंडरगो इमीडिएटली, यू हैव टू गेट AICD डन, एक इम्प्लांटेबल कार्डियो डिफ्लिप्टर लगाना पड़ेगा अंदर, जो ऑटोमेटिक आपको शॉक देता रहेगा। अच्छा। और ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा हार्ट का। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं कराना। तो मैंने मेडिटेशन किया रेगुलर, 4 बजे मेडिटेशन, आधा पौना घंटा जो मेडिटेशन, उठते ही हम आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं। ओके। वैसे तो मेडिटेशन लगातार, बिकॉज मेडिटेशन इज नॉट हाफ एन आवर मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन इज चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके। सारा दिन हम अपने को चलते फिरते, उठते बैठते, बार बार ये अभ्यास करते, मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, और उसको महसूस करते हैं।
वी स्टार्ट लिविंग दैट पीस को हम लिव करते हैं, Okay. हम जीते हैं उस पीस को, शांति को जीते हैं, प्रेम को, खुशी को जीते हैं, उसको हम अपने लाइफ में एनलाइवन करते हैं। हर सेल में उसका इफेक्ट आता है, हर कोशिका में उसका असर आता है, उसके साथ हम चलते हैं, उसके साथ हम बोलते हैं, उसके साथ हम देखते हैं, उसके साथ हम सुनते हैं। तो ये अलग से टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल बन गया, सोचना, जीवन सुनना, जीवन हाँ, योगी जीवन है। हम्म, मैं तो ये नहीं कि योग, हमारा कोई योग हम आधा घंटा 20 मिनट सुबह शाम कर रहे हैं, ये चीज हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है। ओके, सोच बन गई है ना, हमारी सोच में आ गया है, तो हम उसके साथ फिर खाना भी खा रहे हैं तो उसी कॉन्शियसनेस में खा रहे हैं, बहुत शांति से खाना खाते हैं, परमात्मा की याद में खाना खा रहे हैं, और खाना बनाएंगे भी तो हम उसकी याद में बनाएंगे। पैदल कर रहे हैं तो भी सोल कॉन्शियस होकर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं तो हम जब हॉस्पिटल जाते हैं पेशेंट देखने तो अपने रूम में बैठ के पहले 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं, पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट से ही बहुत प्यार से 5 सेकंड बीच में अपने आप को रिमाइंड कर लेते हैं, मैं आत्मा हूँ, पेशेंट भी एक आत्मा है। आईसीयू में पेशेंट को राउंड लेने जाते हैं, आईसीयू को पेशेंट में, वहाँ भी यही फीलिंग 2 सेकंड के लिए अपने आप को रिमाइंड करा लेते हैं, मैं आत्मा हूँ, ये भी एक आत्मा है, ये इसमें बीमार है तो मुझे इसकी कैसे हेल्प करनी है। इमीडिएटली हमको ट्रीटमेंट समझ में आता है, डायग्नोसिस समझ में आता है, हमारे ट्रीटमेंट बहुत अच्छे इफेक्टिव होते हैं। डायग्नोसिस जो चीज़ दुनिया में कहीं नहीं होती वो हमारे यहाँ का डायग्नोस होती हैं, हमारे यहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है, और हमारी लाइफ, पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी है, फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी है, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी है। जो और मेरे हार्ट की जो बीमारी थी वो 3 महीने में ठीक हो गई। अच्छा, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमाइयोपैथी मेरी बिल्कुल ठीक हो, इको दोबारा किया तो नॉर्मल हो गई। बहुत बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब मेडिटेशन से हम लोग इतनी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद 10,000 से ज़्यादा हार्ट के पेशेंट जिनके एंजियोग्राफिकली ब्लॉक्ड आर्टरीज थी, हाँ जी, हाँ जी, जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी फेल हो गए थे या बाईपास एंजियोप्लास्टी कराना था, वो बिना बाईपास एंजियोप्लास्टी के ठीक हो, वो मेडिटेशन का रोल है। ये इसी राजयोग का मेडिटेशन से हुआ। वो डिप्रेशन था, उनको एंजाइटी थी, फियर खत्म हो गया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, डायबिटीज़ जो 50 यूनिट इंसुलिन लेके भी ठीक नहीं होती थी, 80 यूनिट लेके भी ठीक नहीं, वो आज वो बिना इंसुलिन के ठीक हो गए। ब्लड प्रेशर जो 6 गोली खा के भी ठीक नहीं होता था, आज वो 1 गोली आधी गोली खा के भी ठीक है। हमारे दर्शकों के साथ भी आप जुड़े, आपने उनके सवालों के जवाब दिए। दूसरी चीज़, आपने अपने लाइफ का इतना अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किया, हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक भी इस चीज़ से ज़रूर इंस्पायर होंगे। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो डॉक्टर साहब ने जो आपको बताया कि आप मेडिटेशन को और आपका जो आउटर पार्ट है, जैसे कि आप अपना किसी भी जॉब में हैं उसके साथ साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि डॉक्टर साहब ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, यदि आप इनसे इंस्पायर हो कि अपने जीवन में इसको भी थोड़ा सा भी अप्लाई करेंगे तो आपका जीवन जैसे कि एक लाइफ जैसे चेंज हो जाएगी और आपको उसमें मज़ा आएगा। आप ज़रूर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी लाइफ में। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नमस्कार।